नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। अभी हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कासा ग्रीन सोसाइटी में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एओ की पूरी टीम जो है यहां पे हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि बीते दिनों फरवरी के महीने में एओ का चुनाव किया गया था, जिसके बाद जो है हमारी ये टीम जो है चयनित होकर के आई हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इन्होंने क्या किया है और आगे की क्या योजनाएँ हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो है सोसाइटी के प्रेसिडेंट मौजूद है। सर, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम अमित कुमार सारस्वत है। मैं अभी नया प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी में और ये हमारी टीम है। अभी फरवरी से ही हमारा नई टीम बनी है और अभी फ़िलहाल सोसाइटी को हैंडओवर प्रोसेस के लिए हमने किया हुआ, अभी फ़िलहाल बिल्डर के पास है। तो हमारी टीम हैंडओवर लेने के लिए काम कर रही है और उसके साथ ही सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बिल्डर के साथ मिल कर के बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने का लगातार प्रयास कर रही है, ताकि यहाँ के निवासियों को किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो। उनको सुविधाएं जो दी गई हैं वो उनको पूर्णतः उनको मिलें, लेकिन बिल्डर इसमें सपोर्ट नहीं करता है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी बिल्डर से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी भी 1 महीना शायद लगभग और बिल्डर लेगा, जिसमें कि उसके बाद हैंडओवर हमारे पास आ जाएगा। फिर भी हम अपने लेवल पर, उसके बावजूद भी हम अपने लेवल पर जितना प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि अभी पार्किंग का, हमारे यहाँ पार्किंग स्टिकर्स, पार्किंग की भी बड़ी समस्याएं हैं कि गेट पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर गेट पे उसने लगाई हुई है बिल्डर ने। उसके अलावा भी बहुत सारी जैसे समस्याएं कि रेजिडेंट्स भी कई बार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी इतना आंधी तूफान आ रहा है, आप बालकनी के अंदर देखेंगे, बालकनी में लोगों ने गमले रखे हुए हैं, ठीक है, जिसके लिए प्राधिकरण ने भी आदेश दिए हैं। प्राधिकरण के आदेश से पहले से ही हमारा वो प्रयास चल रहा था कि हम लोगों को खबर दे रहे थे कि वो गमले और वो यहाँ से कोई भी बाहरी चीज़ सामान बालकनी में ना रखें, जिससे कि आंधी तूफान में वो नीचे गिरे और किसी को उससे नुकसान पहुँचे। ये प्रयास हमारा पहले भी था और हम अभी भी कर रहे हैं, और हम इसको और सख्ती के साथ, कुछ पेनल्टी क्लॉज के साथ, अगर लोग नहीं मानेंगे तो हम कुछ पेनल्टी क्लॉज के साथ इसको सख्ती से लागू करेंगे। सर, सोसाइटी में कितने जनसंख्या कितनी है और कितने टावर्स हैं? मैं महेश यादव, मैं सेक्रेटरी हूँ इसका। पिछले 2 साल से प्रेसिडेंट था, अब नई टीम में एज ए सेक्रेटरी आया हूँ। और हमारी यहाँ पे 840 फ्लैट्स हैं, 9 टावर्स हैं, और तो 848 में से 847 लेडीज होल्ड है और करीब 800 फैमिलीज यहाँ रिजाइड कर रही हैं। सर, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस अभी 2 साल से एओ का चुनाव हुआ है, एओ की जो टीम है वो भी गठित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है बिल्डर जो है वो सोसाइटी को हैंडओवर नहीं कर रही है। यहाँ की जो मुख्य समस्या थी कि यहाँ पे करीब 800-850 में से 500 फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं थी। अभी 250 हम लोगों ने एज एओ बनने के बाद ये सारे प्रयास से 250 लोगों की रजिस्ट्री हो गई है। और अभी प्रयास है, आज भी हम लोग डीएम से मिल के आए हैं कि भाई अब पिछले 2 महीने बाद ये पेनल्टी फिर शुरू हो जाएगी, तो 2 महीने के अंदर ये 250 रजिस्ट्री हो जाए। उसके बाद यहाँ का जो कीप अप था, सिक्योरिटी है, कई समस्याएं थी यहाँ पे, जैसे खासकर कई जो दिक्कतें हैं, डॉग्स की दिक्कत है, आपको मालूम है सब जगह है, लेकिन कम से कम मेरी सोसाइटी में, हमारी में ये है, यहाँ पे पेट्स डॉग नहीं है, जो मतलब स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, पेट डॉग्स हैं। तो पेट डॉग्स पर काफ़ी कुछ लोगों की एडवाइजरी हम लोगों की जारी रहती है हमारी की तरफ से। प्लस ये जैसे आपने कहा कि यहाँ गमला नहीं गिरा था, किसी ने जानबूझ के ईंट गिरा दी थी, तो जो गमले गोष्ठी हम लोगों ने, उसके बाद जो आदेश आया है उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया अपने लेवल पे 5000 रुपये का एक पेनल्टी क्लॉज लगा के, भाई आपको पेनल्टी लग सकती है तो आप करिए। तो मोस्टली सारे करीब हट गए, कुछ 1-2 होगा तो, लेकिन सभी लोगों ने अपने उनको हटवा दिए हम लोगों ने सिक्योरिटी से मिल करके। दूसरी समस्याएं यहाँ का हम लोगों ने अपने लेवल पे ही, क्यों बिल्डर यहाँ सुविधाएं देने को राजी। देखा आपने, इतना अच्छा क्लब है लेकिन इसमें एसी नहीं है। हमने अपने लेवल पे ये यहाँ कूलर या ये जो डिस्पेंसरी लगा रखी है, यहाँ पानी का सुविधा हम लोगों एओ की तरफ से है, ये जैसे यहाँ वो बिल्डर की तरफ से नहीं है, हमने अपने फंड से ये सारी चीज़ें की। बहुत सारी चीज़ें जैसे यहाँ सोसाइटी के बाहर जो ब्यूटिफिकेशन है, पेड़ पौधे लगाना, ये सारे हम एओ की तरफ से या अपनी एक्टिविटी चलाते हैं। ये बिल्डर की तरफ से यहाँ लिस्ट रहता है, तो उसके बहुत सारे, उसके बाद यहाँ पे पहले मल्टी पॉइंट कनेक्शन था, सिंगल पॉइंट कनेक्शन था, जिसमें बिल्डर अपनी मनमानी करता था, कभी बिल नहीं देता था या ज़्यादा बिल चार्ज करता था। अभी उसके सिंगल पॉइंट हो गया है, तब से वो थोड़ा सा नरम हुआ है और ये हैंडओवर की स्थिति में आया। शायद नहीं आता, उससे पहले नहीं आता, वो हैंडओवर की स्थिति में है। तो अब जल्दी से हम लोग हैंडओवर होगा और इस सोसाइटी को हम लोग बेटर और बेस्ट तरीके से
हमारी सोसाइटी को आपको ध्यान होगा, आपके अपार्टमेंट टाइम से पिछले साल ग्रीन अवार्ड्स के हमारी 10 टॉप ऑफ दी सोसाइटीज इन दी ग्रेटर नोएडा की जो 10 सोसाइटी थी उसमें हम लोग अवार्डेड थे। तो इसको बेटर करने के लिए हमारी तरफ से पूरा हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि कैसे भी इसको अपलिफ्ट किया जाए। तो अपने लेवल पे हम लोग कर रहे हैं और अगर हमारे पास आ जाएगी तो सर्टेनली ये सबसे बेस्ट सोसाइटी इस एरिया की होगी। जैसा इसका डिज़ाइन है, जिस तरह इसका एक छोटी सोसाइटी है, बहुत अच्छी मेंटेन की जा सकती है। हमारे साथ जो है मैम मौजूद है। मैम, आप किस पद पे चयनित हुई हैं? मेरा नाम अनुपमा मिश्रा कासा ग्रीन स्वान है। मैं एओ के मेंबर हूँ, 2 साल से हूँ। और एक्चुअली मेरा कहना है कि हमारा ये जो कासा ग्रीन सोसाइटी का जो बिल्डिंग है ना, उसका हालत बहुत ख़राब है। प्लास्टर भी गिरने वाला, आप पीछे वाले जो प्लास्टर गिर रही है, तो इसका हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट हो जाए। और लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुई ना हुई कुछ पता ही नहीं, बिल्डर भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भेजता, और रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि बहुत बार देखे हैं कि बच्चे बूढ़े लोग फंस गए हैं। मैंने अभी जो आंधी तूफान हुई थी 15-20 मिनट तो बच्चे फंसे हैं, बहुत मुश्किल से उनको निकाला गया था। और कूड़ा तो आप देखोगे, मतलब आजकल मतलब हाउस कीपिंग स्टाफ बहुत कम आते हैं, सिक्योरिटी भी कम है, हाउस कीपिंग स्टाफ भी कम है, और हमारा साफ़ सफाई बहुत अभी के हालत में मैंने मतलब 3 महीना हो गया, साफ़ सफाई ना के बराबर है। तो हम चाहते हैं बिल्डर थोड़ा इसका ध्यान रखे, करे। हैंडओवर तो ले रहे हैं, फिर भी मेंटेनेंस तो हम बिल्डर को ही दे रहे हैं ना। जितने दिन तक हैंडओवर चलता रहे तब तक हम साफ़ सफाई सब बिल्डर का ड्यूटी है ना, क्योंकि मेंटेनेंस तो हम दिए हैं, फुल दिए हैं, ये नहीं जो हम नहीं दिया, और 100% लोग भी दिए हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें बस। सर, कितना मेंटेनेंस चार्ज जो है आप देते हैं, और आप सर किस पद पे चयनित है एओ के मेंबर में? मैं इस समय पहले वाइस प्रेसिडेंट था, इस समय जो सदस्य के रूप में हुआ हूँ। अजय कुमार सिंह नाम है मेरा, A9 1406 है। हम 7,780 रुपये 3 महीने का देते हैं यहाँ पर। जी। उसके अलावा भी यहाँ पर मेंटेनेंस की व्यवस्था वही नहीं है। जैसे कारपेंटर को बुलाना है, किसी को बुलाना है, तो वो जो है बिल्डर आनाकानी करता है, आता भी है तो वो कारपेंटर सही तरीके से काम नहीं करता है। और मेरी फ्लैट का ऊपर खुद जो है पेंट कम से कम 1.5 साल से मैं कह रहा हूँ। यहाँ अशोक जी हैं एक जो इसको देख रहे हैं, उनसे कहते कहते थक गया। उन्होंने आज तक 1.5 साल से उस एक इतना से छेद है उसको आज तक नहीं कराया, वो बढ़कर इतना हो गया है। ना मेंटेनेंस ना पेंट हुआ है, अभी तक फाइनल पेंट कोई नहीं हुआ है, जबकि बिल्डर को हैंडओवर करने से पहले फाइनल पेंट करके देना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं यहाँ पर आपके जनरेटर वगैरह के, वो भी कम पावर के रखे हुए हैं। अच्छा, ये गर्मियों में एक समस्याएं होती है हाईराइज सोसाइटी की, जो काफ़ी आम समस्या है, जो डीजी की समस्याएं होती है। तो इस सोसाइटी में सर क्या सही है डीजी की व्यवस्था जो की गई है? वो डीजी की प्रॉब्लम जो है, जैसे अभी आई थी एक दिन जो है, वो जो है ओवरलोड हो गया था और ट्रिपिंग कर रहा था, तो जो है लोगों ने उसको बंद कराया, फिर जाके जो है सबके एसी बंद कराए, और जो है सब ने जाके फिर उसको बंद किया, तब वो लोड ले पाया। उसमें भी खाली जो है लिफ्ट्स और जो है कॉमन एरिया की लाइट आ पाई थी, फ्लैट में नहीं आ पाई थी। इसका मतलब ये है कि जनरेटर जो है उसका ट्रांसफार्मर कम है, एक ही है, 2 होने चाहिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये सोसाइटी के ओसी और एनओसी क्या सही है सर? ओसी अगर जिस तरीके से कई बार कई सोसाइटी में ऐसा भी होता है सर कि परमिशन मिला होता है कुछ फ्लोर की, लेकिन फ्लोर ज़्यादा होने की वजह से इस ओसी तो मिला हुआ है, अभी बिल्डर ने एक किस्त जमा नहीं किया है। जो उसको जमा करनी थी पिछले महीने ही, उसकी वजह से उनको वो नहीं मिल रहा है ओसी, और रजिस्ट्री की परमिशन इसीलिए बाकी है। 250 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हमारी पड़ी हुई हैं जो नहीं हुई है, जिनको 2 महीने में पूरा होना है। अभी डॉक्टर साहब जो है डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, डीएम साहब ने बिल्डर को कहा है पैसे जमा करने के लिए, और सबकी रजिस्ट्री कैंप लगा के जमा करने के लिए कहा है। हमारी सोसाइटी में मैडम अच्छी बात यह है कि हम एओ के लोग तो हैं ही 10, लेकिन हम यूनिटी अच्छी है, यूनिटी है हमारे। और लोग, हमने एक 40 लोगों की एक और कमेटी बनाई हुई है सारे कामों का बंटवारा और हैंडओवर ठीक से लेने के लिए। उसके अलावा भी हमारे जितने सीनियर साथी हैं, जितने भी हैं, ये सब कोऑपरेट करते हैं, और यूनिटी यहाँ पे ही है। मसला कोई नहीं आता है, मसला सारा बिल्डर की तरह से है, उनकी तरफ से।
हाँ, डीएम ने आज 30 तारीख तक का समय दिया है कि बिल्डर पैसे जमा करे अथॉरिटी में और रजिस्ट्री की परमिशन मिले और सबकी कैंप लगा के रजिस्ट्री करवाए। मैं एसपी गुप्ता, मेंबर एओ कासा ग्रीन 1। सर इस सोसाइटी में लिफ्ट की जो समस्याएं जो मैम ने बताई है, काफ़ी समय से ऐसा चल रहा है कि मौसम भी काफ़ी ख़राब है और इस दौरान डीजी भी की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी सही नहीं है। तो जो सिचुएशन है, जैसे मैम ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ बच्चे फंस गए थे, इस तरीके की घटनाएं अगर दोबारा होती है तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? यहाँ जनरली जो है लिफ्ट की समस्या बनी रहती है, कभी भी कहीं भी लिफ्ट फंस जाती है और जो सुपरवाइज़र है कोई यहाँ है नहीं है, ना जो है जिसको एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वहाँ उसका बंदा भी जो है 2-2, 3-3 दिन में आता है। जब उसको कंप्लेंट जाती है तो 2-3 दिन में आता है। तो जनरली ये समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है और जनरली जो है सभी बिल्डर जो है जिस समय माल बेचते हैं अपना तो उस समय बड़े अच्छी बातें करते हैं और जब बिक जाता है तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते और फिर कोशिश करते हैं कि जितना इनसे चूसा जाए इनको चूस लीजिए। और यहाँ की समस्या सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो गैस पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, बाहर नाले की बहुत बड़ी समस्या है और अंदर जो है जब से छोड़ने का हमने जो है इनको नोटिस दिया हुआ है तब से वो जो है सिक्योरिटी भी कम कर दी और सिक्योरिटी में भी जो है 75% ही प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही सफाई वालों में भी उन्होंने स्टाफ कम किया, स्टाफ में भी जो है 75% प्रेजेंट होते हैं। चाहिए हो सकता है कि बिल्डर ने खुद स्वयं बोला हो कि आप जो है प्रेजेंटी में इतने का पेमेंट करूंगा, इसलिए वो साइज शॉर्ट रखते हों। सर आप किस पद पे हैं अभी? मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सर कब से रह रहे हैं आप इस सोसाइटी में? मेरे को 5 से 6 साल हो गए। सर क्या क्या समस्याएं हैं इस सोसाइटी में और किस तरीके से इसका आप लोग सॉल्यूशन के लिए आप लोग सोच रहे हैं? यहाँ पे अगर मेजर समस्या देखें तो जैसे एसटीपी की समस्या है, इधर हॉर्टिकल्चर का समस्या है और मेजर अगर देखें तो जो अथॉरिटी की ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल फेलियर है, जो इस एरिया का सबसे मेजर पेनफुल है। तो सर क्या योजनाएं हैं आगे जो आप लोग एओ बनने के बाद जो टीम गठित हुई है बेटर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई है? इसके ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमने अथॉरिटी के अधिकारियों से फॉलोअप लिया है। उसके लिए वो काफ़ी प्रतिबद्ध हैं कि हम इस जो सर्विस रोड है उसका पूरा कंप्लीट नॉट ओनली पैचमेंट इसको कंप्लीत करेंगे, नया रोड बनाएंगे पूरी तरह से और ड्रेनेज सिस्टम को सीवर के साथ प्रॉपर कनेक्ट करेंगे। तो आप सुन रहे थे कासा ग्रीन सोसाइटी के एओज मेंबर और सोसाइटी के निवासी को, और ऐसे ही सोसाइटी अपार्टमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।